आयशा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए उसे किसी भी तरह की नौकरी की तलाश थी। एक दिन उसे एक अजीब सी नौकरी का पता चला। एक पुरानी सुनसान हवेली में एक बुजुर्ग औरत को नौकरानी चाहिए थी। नौकरी के बारे में अजीब अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली खास लोगों के लिए है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। मजबूरी में आयशा ने वह नौकरी स्वीकार कर ली। पहले दिन हवेली का बड़ा और डरावना लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसका दिल धड़क रहा था। अंदर एक बूढ़ी औरत सईदा बीबी बैठी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटी, उन्होंने आवाज दी, यहाँ सिर्फ मैं नहीं रहती, मेरा बेटा जमाल भी यही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगी, वह दूसरी दुनिया का है। तुम्हारा काम सिर्फ घर का काम करना और उसके कमरे का ख्याल रखना है। कभी उससे बात करने की कोशिश मत करना। आयशा सहम गई, लेकिन वहां के पैसे अच्छे थे। उसने हाँ कर दी। दिन बीतते गए, आयशा अपना काम करती। वह जमाल के कमरे को साफ करती, उसके लिए ताजा फूल लगाती और खाना एक खास मेज पर रख देती जो हमेशा खाली रहती। धीरे धीरे उसे एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा। कभी किताबें अपने आप पन्ने पलटती, कभी आंगन में झूले हिलते, कभी उसे कोई खुशबू महसूस होती। एक दिन आयशा बुखार से तप रही थी, लेकिन फिर भी काम कर रही थी। अचानक उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक गिलास गर्म दूध रखा हुआ है। साथ में एक नोट था जिस पर सुंदर लिखावट में लिखा था, आराम करो। यह जमाल था। डर की जगह अब उसके मन में उस अनदेखे साथी के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण पैदा हो रहा था। एक रात चांदनी में आयशा आंगन में बैठी एक पुराना गाना गुनगुना रही थी। अचानक एक सुरीली बांसुरी की आवाज ने उसके गाने का साथ दिया। वह आवाज इतनी मधुर और दिल को छू लेने वाली थी कि आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद बांसुरी और आयशा की आवाज का दूजा हर रात गूंजने लगा। बिना एक शब्द बोले उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर एक दिन उसने एक धुंधली सी छवि देखी, लंबा खूबसूरत चेहरा और दयालु आंखें। जमाल धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा था। जमाल और आयशा का प्यार गहरा होता गया। वे चांदनी में बैठकर घंटों बातें करते, सपने देखते। लेकिन यह प्यार एक बड़े सच के सामने था। जमाल जिन्नात की दुनिया का था और आयशा इंसानों की। दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन था। सईदा बीबी ने आयशा को चेतावनी दी, बेटी, इस रिश्ते का अंत दुख में ही होगा। हमारी दुनियाएं एक नहीं हैं। आयशा के घर वालों को उसके एक जिन से प्यार करने की बात पता चली। वे उसे लेने आए और शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करने लगे। आयशा टूट चुकी थी। अंतिम रात जमाल उसे पूरी शक्ल में दिखाई दिया। उसकी आंखों में अनंत प्यार और दर्द था। आयशा, जमाल ने कहा। उसकी आवाज हवा की सरसराहट की तरह थी। हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन इस दुनिया का नहीं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आयशा के परिवार की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर कर दी और उसकी यादों से अपनी यादें मिटा दी ताकि वह दुखी न रहे। आयशा एक नए शहर में थी, एक सफल और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसे हवेली जमाल या उस प्यार की कोई याद नहीं थी। लेकिन कभी-कभी चांदनी रात में कोई पुराना गाना सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती। उसे एक सुखद सी उदासी महसूस होती, जैसे कोई बहुत प्यारा सपना टूट गया हो जिसे याद तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता था। और दूर उस पुरानी हवेली में एक अदृश्य जिन्न अपनी प्रेमिका के गाए गानों की यादों में खोया। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता रहता।
क्योंकि प्यार की कोई जाति नहीं होती, चाहे वह इंसान का दिल हो या जिन्न का। उम्मीद है आपको यह रियल लव स्टोरी पसंद आई होगी।